तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपका स्वागत है केमिस्ट्री के इस धमाकेदार सेशन में, जहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है पैरेलल और साइड रिएक्शन, अर्नलीस इक्वेशंस और कोलिजन थ्योरी क्या होता है ये। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है पैरेलल और साइड रिएक्शन। मान के चलिए एक का कुछ मॉलिक्यूल मान के चलिए एक 100% मॉलिक्यूल में कुछ मॉलिक्यूल सी बना और कुछ मॉलिक्यूल डी बन रहा है, तो उसका रेट कैसे लिखा जाएगा ये देखिए। ए का कुछ मॉलिक्यूल से पहला वाला सी विद रिएक्शन क्वेश्चन K2 K1 और दूसरा बन रहा है K2 से 1D। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास, ये रिएक्टेंट साइड में है, ये रिएक्टेंट साइड में है तो माइनस होगा, माइनस DA बाय DT इज इक्वल टू K1C। ठीक है, K1A। इसका क्या हो जाएगा, माइनस DA बाय DT इज इक्वल टू K2A। अब हम लोग ओवरऑल देखते हैं रेट लॉ। जब हम लोग ओवरऑल देखेंगे रेट लॉ को तो क्या आएगा हमारे पास, dA by dt is equal to minus of K1A minus K2A। यही चीज को dA by dt is equal to ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस बाहर निकाल सकते हैं K1 plus K2 into A, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो dA by A is equal to minus of K1 plus K2 into dt आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, हमारे पास क्या आ जाएगा, ln A is equal to minus of K1 plus K2 into T। ठीक है, इतना आ गया। अब इसी को हम ओवरऑल लिख सकते हैं कि at any time T is equal to A0 e की पावर minus K1 plus K2 into T, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या, पैरेलल और साइड रिएक्शन हो गया, पैरेलल और साइड रिएक्शन का। तो इसका C क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू K1 A नॉट अपॉन K1 plus K2 into 1 minus e की पावर minus K1 plus K2 into T, ये आ जाएगा हमारे पास। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की, तो D में क्या आ जाएगा हमारे पास, K2 A नॉट अपॉन K1 plus K2 into 1 minus e की पावर minus K1 plus K2 into T, ये आ जाएगा। तो ये था दोस्तों पैरेलल और साइड रिएक्शन। अब हम देखते हैं कोलिजन थ्योरी।
तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा पैरेलल और साइड रिएक्शन का। अब देखते हैं हम लोग कोलिजन थ्योरी। तो यहां पर देखते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मानिए चलिए एक मॉलिक्यूल है ए, मानिए चलिए एक मॉलिक्यूल है ए, वो कुछ स्पीड से जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, कुछ स्पीड से जा रहा है बी और सी के पास। तो ये बनाएगा हमारे पास क्या, ए बी और सी को अलग कर देगा। ठीक है, इतना तो जानते हैं हम लोग कि ऐसा कुछ रिएक्शन होगा हमारे पास। और अगर ये कुछ ए से जा रहा है और ये बी है, ये सी है, और अगर ए बी सी कुछ इस तरीके से आ जाए कि वो कुछ रिएक्शन ही नहीं किए, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हैपन। यानी कि हम लोग का पहला पॉइंट ये हो जाएगा, तो हम लोग का पहला पॉइंट ये हो जाएगा, इट मस्ट पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी टू हैव अ रिएक्शन। क्या हो जाएगा, इट मस्ट sufficient kinetic energy cause a reaction to cause a reaction। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा क्या, दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि उनका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। सर किस तरीके से ओरिएंटेशन होगा, क्या ओरिएंटेशन का मतलब है, तो देखते हैं। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है इट शुड हैव मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि अगर ए है प्लस बी सी करें तब रिएक्शन बनाएगा ए बी प्लस सी। अगर इसको अगर ऐसे करें ये रिएक्शन सही है, और अगर ए प्लस सी बी करें तो ये बना रहा है ए सी प्लस बी, जो कि ये गलत है, इसका ओरिएंटेशन गलत है। ए के साथ बी आना चाहिए तभी ये ओरिएंटेशन मैच करेगा। तो इसका सेकंड पॉइंट हम लोग का क्या हो गया हमारे पास, कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द reactant molecule must collide with proper orientation, must collide with proper orientation। ठीक है, कितना समझ में आया। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या क्या में डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में डिपेंड कर रहा है। हमारे पास रिएक्शन रेट क्या क्या चीज में डिपेंड कर रहा है। पहला है कोलिजन फ्रीक्वेंसी z एंड इनटू फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन p, और क्या में डिपेंड कर रहा है f, fraction of molecule which possess sufficient kinetic energy to have a reaction। तो ये यहाँ पर रेट क्या आ जाएगा, z क्या आ रहा है हमारे पास, z है कोलिजन रिएक्शन रेट डिपेंड अपॉन z कोलिजन फ्रीक्वेंसी into orientation of frequency with proper orientation into क्या f fraction of molecule which has sufficient energy to process the reaction f। तो क्या क्या हमने बताया, z क्या है हमारे पास, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, p है हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विद इफेक्टिव ओरिएंटेशन,
frequency of collision with proper orientation molecule which possess sufficient energy to react. तो ये था दोस्तों कोलिजन थ्योरी में इतना ही था। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अरेनियस इक्वेशन। कोलिजन थ्योरी में हम लोग क्या देखा पहला कि अगर कोई मॉलिक्यूल कुछ स्पीड v से आ रहा है तो वो b और c से टकराएगा तो क्या बनाएगा हमारे पास a b और c बाहर निकल जाएगा, तो ये रिएक्शन हमारे पास होगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल v की स्पीड से कुछ आ रहा है और वो bc से टकराएगा, अगर वो abc बना रहा है तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं बना रहा है, नो रिएक्शन हैपन, ठीक है। दूसरा हमने देखा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, कोलिजन थ्योरी में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। क्या होता है जब कोई एक मॉलिक्यूल A है वो BC से टकराया तो AB बनना चाहिए उस और बाहर निकलना चाहिए C, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अगर कुछ इस तरीके से है A प्लस B CB गोज टू AC प्लस B, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है इसका। तो हमने देखा ओरिएंटेशन में और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी देता है उसमें देखा। तो ये था हमारे पास कोलिजन थ्योरी। और अगला हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है हमारे पास कोलिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी में। दूसरा P में फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन में, और F फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच पॉसेस सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट, इसमें डिपेंड करता है। तो ये था दोस्तों हमारे पास कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। अब अगला हम देखते हैं अरेनियस इक्वेशन। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कोलिजन थ्योरी के बारे में, क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या में डिपेंड करता है, जेड में यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी में। दूसरा P फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन में, और F फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी में ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है अरेनियस इक्वेशन के मान के चलते हैं, K इज इक्वल टू PZ जो अभी हमने देखा, Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और P है फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन इनटू e की पावर माइनस EA बाय RT। तो ये क्या है? ये पूरा है अरेनियस इक्वेशन। ये अरेनियस इक्वेशन ये क्या है? ये है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि ये मिनिमम एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू मेक रिएक्शन इफेक्टिवली। मिनिमम एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू मेक द रिएक्शन इफेक्टिवली, उसको बोलते हैं क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। E जिसको हम E रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है ये? मिनिमम एनर्जी that required to make reaction effectively efficient, ठीक है। यहाँ पर P क्या है? फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉडिफाइड फॉर्म करेंगे। इसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या होता है देखिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इस पे ये क्या होता है, सेकंड क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आइडियल इक्वेशन का हम लोगों ने ये लंबा चौड़ा मेथड देख लिया। अब हम लोग इसका मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ेंगे। मॉडिफाइड फॉर्म क्या होता है, ये लिखते हैं आइडियल इक्वेशन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं k इक्वल टू p z e की पावर माइनस e a बाय r t से। तो अब हम लोग ये लिख देंगे k इक्वल टू a e की पावर माइनस e a बाय r t, बस इतना लिख देंगे हम लोग। ये बन जाएगा आपका आइडियल इक्वेशन मॉडिफाइड फॉर्म। यहाँ पर a क्या है, a है हमारा pz, जिसको a को वेयर a को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर के क्या है, के है हमारे पास रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। आर हमारे पास गैस कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए गाइस, अभी हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चंस, चार क्वेश्चंस लगाते हैं आयोनिक इक्वेशंस के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जा रहे हुए यहाँ पर। तो लिखा हुआ है द रेट ऑफ रिएक्शंस डबल्स व्हेन इट टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच रिएक्शन विल बी हाउ मच। इसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा वो दिखाना। क्वेश्चन नंबर पहला का हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट इक्वेशन। आर्टिस्ट इक्वेशन k is equal to a e की पावर माइनस e a by r t। अगर k को इधर ले ले, e को इधर ले ले तो ये आ जाएगा l k is equal to, दोनों तरफ ब्लॉक लेके लिखते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा ln k is equal to माइनस e a by r t। 2.303 ये हो जाएगा हमारे पास। जब दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे तो ये कुछ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। बोला एक्टिवेशन एनर्जी इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर, अब ये हमारे पास ln K2/K1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ E बाय 2.303 R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास। जब दो इक्वेशन दे रखा है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है उस तरीके से अगर फ्रेम करें तो ये आ जाएगा हमारे पास। गिवन क्या क्या हमारे पास देखते हैं। गिवन T1 300 केल्विन, T2 दे रखा है 310 केल्विन, ठीक है। हमको डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, R2 जो हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1 हो जाएगा, यानी कि R2/R1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं K2/K1, ठीक है। टेम्परेचर इतना, तो देन ये यहाँ पर लॉग है, लॉग K2/K1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA बाय 2.303 R का वैल्यू दे रखा है हमारे पास कितना 8.314, टेम्परेचर दे रखा है 1/T2 माइनस 1/T1, इतना दे रखा है हमारे पास। K2/K1 का वैल्यू आया हमारे पास 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम log 2 इज इक्वल टू माइनस EA बाय कितना मल्टीप्लाई करने से आएगा
19.147 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा हमारे पास आएगा -10/9300, ये आएगा हमारे पास। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, log 2 का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 0.301 इक्वल टू माइनस ऑफ E8/19.147 इंटू -10/9300, इतना आ गया। तो E8 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.301 इंटू 19.147 इंटू 93,000, ये आ जाएगा हमारे पास TA का वैल्यू, जो कि हो जाएगा 53,598.19 जूल। अब इसको किलो जूल में लिखेंगे, TA इक्वल टू 53.6 किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये तो था दोस्तों अर्लीस्ट इक्वेशन का पहला क्वेश्चन। ऐसे ही आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग ढेर सारे इसके क्वेश्चन और भी देखेंगे, कैसे बनेगा, क्या करेगा, पूरा और भी देखेंगे हम लोग। तो आज तो ये थोड़ा सा थ्योरी और एक क्वेश्चन था बस, बाकी अगले सेशन में हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और एनडीएस इक्वेशंस के बेस में, फिर रेट ऑफ रिएक्शन के बेस में सब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो तब तक एंजॉय, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन।